नमस्कार दोस्तों, मैं मृदुल सारस्वत और आप देख रहे हैं कैसा भारत न्यूज़। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछले एपिसोडों में बताया कि हम बुंदेलखंड क्षेत्र के जो पर्यटन और धार्मिक क्षेत्र हैं उनकी यात्रा पे हैं और अच्छे जो स्पॉट हैं, धार्मिक स्पॉट हैं या ऐतिहासिक स्पॉट हैं, उनको हम आपको दिखा रहे हैं अपने कैमरे पे। हाल ही में हम जालौन ज़िले के कालपी के एक ऐसे विशेष स्थान पे पहुँचे हैं जिसका इतिहास से तो गहरा ताल्लुक़ है, लेकिन इसका किसी कहें कि हमारा जो प्राचीन इतिहास है, राजाओं से जुड़ा इतिहास है, उससे कोई लेना देना नहीं है, उससे कोई वास्ता नहीं है। ये एक व्यक्ति के अपनी रुचि का इतिहास है, उसके इंटरेस्ट का इतिहास है कि उसको किस चीज़ में रुचि थी। तो बात हम पहुँचे हैं यहाँ पर कालपी की लंका मीनार। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं कि ये स्थान लंका मीनार के नाम से जाना जाता है। लंका का नाम आते ही हम समझ जाते हैं कि संबंध रावण से होना चाहिए, लेकिन यहाँ कोई रावण का ना तो यहाँ कोई घर था, ना परिवार था, ना ठिकाना था, ना यहाँ पे राम रावण से जुड़े हुए कोई इतिहास है। लेकिन फिर भी यहाँ लंका मीनार क्यों है, क्या कारण है लंका मीनार होने का, क्यों इधर इस क्षेत्र को, इस जगह को लंका मीनार कहते हैं। और चलिए हम आपको नज़र डालते हैं। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं एक लंबी सी कुतुब मीनार की तरह ही यहाँ पर कालपी में मीनार बनी है जो काफ़ी ऊंची है, लगभग कहते हैं 225 फुट इसकी ऊंचाई है, लंका मीनार है। और देख सकते हैं आप इसमें साफ तौर पर एक रावण का चित्र बना हुआ है, दशानन लंकेश का चित्र बना हुआ है। ऊपर देख सकते हैं उसके रावण के 10 सिर बने हुए हैं और लंबा लंकेश का चित्र बना हुआ है। तो ये इस बात का प्रमाण है कि ये लंका मीनार है। लेकिन आखिर ये किसी के व्यक्तिगत इंटरेस्ट से कैसे बनी, क्या कारण था, क्यों बनी, इसके पीछे क्या कारण है, इन सब बातों को आप तक पहुंचाने के लिए हम इसकी तह तक जाएंगे। इसके पीछे के जितने भी इतिहास है उसको खंगालेंगे, पन्ने पलटेंगे। तो चलिए आप हमारे साथ, हम प्रवेश करते हैं इस लंका मीनार की ओर और फिर यहाँ के बारे में, इसके इतिहास के बारे में, इसके एक एक पन्ने को पलटते हैं और इसके बारे में आपको जो भी रोचक इतिहास है, जो भी बातें हैं, वो सब आपको बताते हैं। दोस्तों, लंका मीनार पहुँचे, लंका मीनार दिखाएं उससे पहले हम आपको लंका मीनार के ठीक सामने बना हुआ ये प्राचीन मंदिर दिखाना चाहते हैं, भव्य मंदिर दिखाना चाहते हैं। ये काफ़ी प्राचीन और भव्य मंदिर है और इस मंदिर की खासियत ये है कि ये मंदिर सनातन धर्म के जितने भी 84 कोटि देवी देवता हैं उन सब का इकलौता मंदिर है, इकलौता केंद्र। यानी यहाँ पर इस मंदिर में सभी सनातन धर्म के देवी देवता मौजूद हैं, सभी की प्रतिमाएं मौजूद हैं। तो हम इस मंदिर को दिखाते हैं और यहाँ ये क्षेत्र जो है अखाड़े के रूप में जाना जाता है, दंगल के रूप में जाना जाता है। आप देख सकते हैं ये बगल में ये अखाड़ा जो है कुश्ती के लिए ही बना हुआ है, दंगल के लिए बना हुआ है। पहले के टाइम पे दंगल का बड़ा ही आयोजन होता था, लोग बड़ा रोचकता से देखते थे। लेकिन आधुनिक समय में दंगल, कबड्डी, इन चीज़ों का लोप होने लगा है। कहीं ना कहीं क्रिकेट जैसे खेलों ने इन चीज़ों को दबा दिया है नौजवानों को। लेकिन आज भी यहाँ पर दंगल होता है, अखाड़ा चलता है, लेकिन ये अखाड़ा केवल नागपंचमी के दिन होता है। यहाँ तमाम दूर दूर से आकर पहलवान अपने हाथ आजमाते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पहले ये अखाड़ा मौजूद था और ये मंदिर जो पुराना है, हमने बताया कि प्राचीन 33 कोटि देवी देवताओं के मौजूद हैं यहाँ पे प्रतिमाएं। तो चलिए हम यहाँ चलते हैं, हमारे साथ यहाँ के देखरेख करता मौजूद हैं, वो हमें बताएंगे कि यहाँ कौन कौन से देवी देवताओं की मूर्तियाँ मौजूद हैं। 27 नक्षत्रों की मूर्तियाँ हैं। आप देख सकते हैं हिंदू धर्म में 27 नक्षत्र होते हैं जी, उन 27 नक्षत्रों की मूर्तियाँ हैं। देख सकते हैं दोस्तों, ये देख सकते हैं इस मंदिर की जो सामने एक भित्ती, एक दीवार दी गई है 3 फुट की, उसमें छोटे छोटे जो है आले बने हुए हैं, उनमें तमाम मूर्तियां, प्रतिमाएं विराजित हैं। यहाँ के जो केयर टेकर हैं, जो देख करने वाले हैं, उनका कहना है कि ये 27 नक्षत्र जो सनातन धर्म में मौजूद होते हैं, उन सनातन धर्म के 27 नक्षत्रों की सारी मूर्तियां इस दीवार में दिखाई गई हैं। यानी कि कह सकते हैं इस मंदिर का में जो 84 कोटि देवी देवता हैं उन सब का यहाँ पर स्थान है, सब लोगों को दिखाया गया है। देख सकते हैं आप, यहाँ इस तरफ भी नज़र डालेंगे तो यहाँ भी तमाम जो छोटे छोटे पिलर दिए गए हैं उनमें भी तमाम मूर्तियाँ मौजूद हैं। इसमें चारों युगों की मूर्तियाँ मौजूद हैं, वाइट वाली कहते हैं चारों युग की मूर्तियाँ हैं। तो यहाँ चारों युग दिखाए गए हैं, उन सब की मूर्तियाँ हैं यहाँ पे मौजूद हैं। चलते हैं अब हम अंदर। भगवान के अवतार है। यहाँ आप अगर गौर करें, विष्णु भगवान का अवतार, भगवान के विष्णु के जो 10 अवतार हैं वो यहाँ दिखाए गए हैं। कि देखिए जो समुद्र मंथन के सब जब कच्छप के रूप में भगवान विष्णु आए थे, उन्होंने अवतार लिया था समुद्र मंथन के दौरान। अपनी पीठ पर उन्होंने जो वो मंथन का जो पर्वत था उसको धारण किया था।
ये देख सकते हैं आप, बराह अवतार है भगवान विष्णु का, वो भी यहाँ मौजूद है। यहाँ नरसिंह अवतार मौजूद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बल बाबा अवतार मौजूद है। इसी तरीके से भगवान विष्णु के तमाम अवतार, यहाँ वामन अवतार भी मौजूद है। यहाँ पर भगवान विष्णु के और भी जितने भी 10 अवतार हैं। दोस्तों आप यहाँ गौर करें, जो ऊपर इस मंदिर की जो डिज़ाइनिंग है, इसकी जो छज्जा दिया गया है, छज्जे के ऊपर जो मूर्तियां दी गई हैं, जो छोटे छोटे पिलर लगे हैं छज्जे को सपोर्ट देने वाले, उनमें राधा कृष्ण की लीलाओं की तमाम मूर्तियों को भी इसमें उकेरा गया है। बड़ी बारीकी से, बड़ी सुंदरता से उकेरा गया है। ऊपर का अगर हम शिखर देखें मंदिर का, तो वो भी बहुत भव्य है, प्राचीन है। और हर शिखर के हर उस पर्त पर आप देखेंगे छोटी छोटी मूर्तियां, छोटे छोटे देवी देवताओं के तमाम मूर्तियां, प्रतिमाएं यहाँ पे मौजूद हैं। कह सकते हैं कि 84 कोटि देवी देवता पूरे एक मंदिर में, जो छोटे से एक मंदिर में 84 कोटि देवी देवता मौजूद हैं। चलिए अब हम मंदिर के अंदर प्रवेश कराएंगे अपने कैमरे को, और हमारे साथ जो यहाँ के केयर टेकर हैं वो मौजूद हैं, वो आपको बताएंगे कि यहाँ पर और कौन कौन से देवी देवता मौजूद हैं। दोस्तों हम मंदिर के अंदर प्रवेश कर गए हैं। जो यहाँ लंका मीनार के ठीक सामने भव्य मंदिर बना है उसमें मौजूद हैं। आप देख सकते हैं मेरे सामने महादेव जो आदि देव हैं, जो सारे देवों के देव हैं, उनकी यहाँ पर शिवलिंग बना हुआ है। बहुत खूबसूरत सफ़ेद पत्थर, और जो मूर्ति है उनका शिवलिंग है जो वो अलग पत्थर का है, और जो उनका अर्घा है वो पूरा सफ़ेद पत्थर का। बहुत भव्य और प्राचीन शिवलिंग यहाँ मौजूद है। सामने नंदी जी विराजे हुए हैं, शेषनाग है। अब यहाँ पर और भी जो मूर्तियाँ हैं वो मौजूद हैं। हमारे साथ जो यहाँ के देख रेख करता है वो मौजूद है, वो हमें एक एक करके उन मूर्तियों के बारे में बताएंगे कौन कौन सी मूर्ति। दोस्तों देख सकते हैं ये भगवान गणेश की प्रतिमा है, जो भगवान भोलेनाथ के पुत्र हैं। और ये देख सकते हैं भगवान इंद्र हैं, इंद्र की प्रतिमा है। हम लोग यहाँ देख सकते हैं आप, भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा है। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे उस तरफ। दोस्तों हमें घूम के इसलिए वापस आना है क्योंकि भगवान शिव का कहते हैं कि पूरा परिक्रमा नहीं लगाई जाती है, इसलिए हम यहाँ से वापस आए। ये देख सकते हैं भगवान ब्रह्मा जी की प्रतिमा है। ये भगवान कार्तिकेय, भगवान भोलेनाथ, भगवान चित्रगुप्त की प्रतिमा, ये रिद्धि सिद्धि मौजूद है यहाँ पर। ये भगवान, ये माँ पार्वती हैं। ये इस तरफ देखेंगे माँ पार्वती। यहाँ आगे बढ़ते हैं दुर्गा जी, ये भगवान बजरंगबली महादेव। और ऊपर अगर थोड़ा देखेंगे 6 फुट के ऊपर, तो ये 9 ग्रह यहाँ पर दिखाए गए हैं। जो 9 ग्रह होते हैं अपने, सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि और जो राहु केतु, वो सारे 9 ग्रह यहाँ पर दिखाए गए हैं। और मंदिर के अगर और ऊपर की तरफ हम नजर मारें, ये आज का मंदिर नहीं है, ये लगभग 200 वर्ष पुराना है। और आपकी इसकी जो बनावट है वो देख के भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये आज का मंदिर नहीं, लगभग 200 वर्ष पुराना है। बड़ा बहुत खूबसूरत मंदिर है। ऊपर भगवान कृष्ण की लीलाएं दिखाई गई हैं और बहुत अच्छी नक्काशी है, बहुत खूबसूरत मंदिर को सजाया गया है। चलिए अब हम इस मंदिर के बाद अब आपको लेके चलेंगे यहाँ मौजूद लंका मीनार की ओर, और लंका मीनार से जुड़े कुछ रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं मंदिर के बाद सामने जो बनी है लंका मीनार, जो काफ़ी ऊंची है, कुतुब मीनार की तरह बनी है, इस कालपी नगर में बनी है। इस मीनार का अपना एक इतिहास है। हमने पहले बताया कि इसको किसी सरकारी कोई राजा महाराजे ने नहीं, बल्कि एक व्यक्तिगत पर्सन ने बनवाया था, जिसका अपना एक व्यक्तिगत इंटरेस्ट था। क्या इंटरेस्ट था उस पर से पर्दा उठाएंगे, हम आप हमारे साथ बने रहिए। हमने जैसा कि आपको बताया कि यहाँ पर एक अखाड़ा है, यहाँ पर दंगल हुआ करते थे, कुश्ती हुआ करती थी। उस कुश्ती से, उस अखाड़े से इसका गहरा ताल्लुक़ है लंका मीनार का। यहाँ पर रामलीला भी होती थी, ऐतिहासिक रामलीला होती थी, उसका भी इस संबंध है इस लंका मीनार से। आप देख सकते हैं हाल फिलहाल हम एक पत्थर पर नज़र डालें, हाल ही में यहाँ पर 15 लाख के आसपास राशि जो है यहाँ पर योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से दी गई, यहाँ के जीर्णोद्धार के लिए, यहाँ की व्यवस्थाओं के लिए। लेकिन कितनी राशि लगी, कितनी राशि बची, कितनी निपटी, ये बात की बात है, ये जांच का विषय है, वो हम उस पर से हम टिप्पणी नहीं करते। खैर आगे बढ़ेंगे। देख सकते हैं आप, ये पूरी लंका मीनार है, और इस लंका मीनार में ऊपर से आप देखेंगे सबसे ऊपर शिखर जो बना है, इसका सबसे ऊपर चोटी, वहाँ पर ब्रह्मा की मूर्ति हुआ करती थी, जो बाद में किसी भूकंप में क्षतिग्रस्त हो गई थी। और उसके ठीक नीचे आप देख सकते हैं तमाम सुंदर नक्काशियाँ, रावण की टांग पकड़े हनुमान जी, बगल में नंदी। ऊपर जो है सबसे ऊपर शिखर पे ब्रह्मा की मूर्ति के ऊपर सोने के कहते हैं स्वर्ण कलश थे ऊपर मौजूद, जो बाद में गिर गए थे भूकंप के दौरान। उसके बाद नीचे उतरेंगे तो आप देखेंगे रावण का चित्र बना हुआ है। काफ़ी बड़ी प्रतिमा बनी हुई है पूरी लंका मीनार पर, और बड़ी खूबसूरती से बनाया गया है। कितना इसमें परिश्रम किया गया होगा, इसको देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लगभग कम से कम 40 फुट
के आसपास ऊंचाई होगी इस पूरी प्रतिमा की, जो लंकेश रावण की बनी हुई है। और उसके अगल बगल तमाम जो रावण के साथी थे उनकी प्रतिमाएं बनी हैं। कुंभकर्ण की प्रतिमा भी है, मेघनाथ की भी है और विभीषण की भी है। तमाम यहाँ पर प्रतिमाएं इस लंका मीनार पर जितनी भी रावण से जुड़े हुए किरदार थे उस ज़माने में रामायण में, उन सब की प्रतिमाएं इस पूरी लंका मीनार पर दिखाई गई हैं और बड़े खूबसूरती से दिखाई गई हैं, भव्यता से दिखाई गई हैं। ऐसा नहीं कि उनका छोटा स्वरूप दिखाया गया है, बड़े भव्य स्वरूप में उनको दिखाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक सामने मेरी बाउंड्री पर नज़र मारें तो आप देख सकते हैं एक बाउंड्री पे लगभग 30 फुट 40 फुट लंबी प्रतिमा बाउंड्री पर लेटी हुई है, जो कहते हैं कि कुंभकर्ण जो नींद में सोया रहता था रावण का भाई, उसकी प्रतिमा वहाँ पर मौजूद है। यहाँ देख सकते हैं ये मेघनाथ की प्रतिमा है जो बैठे हुए हैं। हाल ही में यहाँ एक बिजली गिरी थी, वो बिजली जब गिरी तो गिर के ऊपर से ये पत्थर टूटा और ऊपर से मेघनाथ की नाक टूटी, लेकिन इस बिजली से भी इस मीनार का कुछ नहीं बिगड़ा। जबकि ना तो ये सरियों से बनी है ना कंक्रीट से बनी है, इसका पूरा निर्माण जो पुराने ज़माने में किलों को बनाया जाता था, जिन चीज़ों से बनाया जाता था उनसे ही इसका निर्माण हुआ। और इसके बारे में यहाँ विवरण भी दिया गया है, इसको किसने बनवाया, कैसे बनवाया और कितने समय पहले बनाया। देख सकते हैं आप, इसमें संक्षिप्त परिचय दिया गया है इसका। लंका मीनार का निर्माण सुप्रसिद्ध वकील बाबू मथुरा प्रसाद निगम ने कराया था, जिन्हें लंकेश कहते थे। बाबू मथुरा प्रसाद जो वकील थे उनके द्वारा इस मीनार को बनवाया गया था और 1850 में इसका काम शुरू हुआ था दोस्तों, और लगभग 1875 में जाके ये मीनार कंप्लीट, यानी 25 वर्ष इस मीनार को बनाने में लग गए थे। उस 25 वर्षों के दौरान कई बार मीनार बनते समय गिरी, कई बार टूटी, लेकिन जो मथुरा प्रसाद निगम जी थे उनका जो मनोबल था, वो मीनार जरूर बार बार गिर रही थी लेकिन उनका मनोबल नहीं गिर रहा था, उनका मनोबल नहीं टूट रहा था। वो लगातार जितनी बार मीनार गिरती थी उतनी बार इसको बनाने के लिए आदेश देते थे और लगातार कोशिश होने के बाद 25 वर्षों में ये पूरी मीनार बन के कंप्लीट हुई। और उनको लंकेश इसलिए कहा जाता था क्योंकि यहाँ पर एक रामलीला होती है, प्रसिद्ध रामलीला। मथुरा प्रसाद निगम जी जो है उस रामलीला में लंकेश का किरदार निभाते थे, यानी रावण का किरदार निभाते थे। और रोचक सबसे बड़ी बात ये कि उनको कई भाषाओं का ज्ञान था, लगभग 8 भाषाओं का कहते हैं उनको ज्ञान था। और बड़े अच्छे पहलवान भी थे, कुश्ती भी अच्छी लड़ा करते थे, बड़े अच्छे पहलवान भी हुआ करते थे वो, इसीलिए उन्होंने शादी भी नहीं की थी और उन्होंने ये मीनार बनवाई थी। और एक सबसे रोचक और ख़ास बात जो यहाँ आपको जानकर हैरानी होगी वो ये कि लंकेश रावण का किरदार निभाने वाले मथुरा प्रसाद निगम लंकेश, उनकी जो पत्नी का किरदार निभाती थी महिला, जिनका मंदोदरी का किरदार निभाती थी जो महिला, वो कोई और नहीं, सनातन धर्म से ताल्लुक़ रखने वाली नहीं बल्कि मुस्लिम धर्म से ताल्लुक़ रखने वाली महिला थी, घसीटी जिनका नाम था। और सबसे खूबसूरत बात कि उनको 3 भाषाओं का ज्ञान के साथ साथ रामायण जो थी उनको रामचरितमानस पूरी कंठस्थ थी। ये एक कालपी की जो गंगा जमनी तहजीब है उसका एक जीता जागता और बहुत बड़ा प्रमाण है कि एक मुस्लिम धर्म से ताल्लुक़ रखने वाली महिला रामायण में न सिर्फ किरदार निभाती थी बल्कि रावण की पत्नी का किरदार निभाती थी और उसको 3 भाषाओं के साथ साथ रामचरितमानस का कंठस्थ ज्ञान था, कंठस्थ थी। चलिए अब हम आपको लेकर चलते हैं इस लंका मीनार। उससे पहले हम आपको बता दें, इसको बनाने में तमाम चीज़ों का उपयोग किया गया। इसको बनाने में सीमेंट की या सरिये की आवश्यकता नहीं पड़ी। देख सकते हैं इस पर लिखा गया है कि इसमें कौड़ी, केसर, चूना, गुड़, उड़द दाल, रासायनिक मिश्रित चीज़ों से मिलाकर ये मीनार बनी है, जिस मीनार में चारों ओर रावण का परिवार दर्शाया गया है। नीचे कुंभकर्ण, मेघनाथ, जातक वाटिका, धनुष यज्ञ, राम रावण सेना, नाग नागिन जोड़ा तथा पलका, अयोध्यापुरी, मथुरापुरी, सीता किचन दर्शाया गया है। मीनार के सामने चित्रगुप्त मंदिर है जो हम अभी आपको दिखा के लाए हैं, जो 4 युग और 27 नक्षत्रों से है, 12 राशियाँ, 12 अवतार एवं 33 करोड़ देवी देवताओं को दर्शाया गया है जिस मंदिर में। यहाँ पर हर साल नागपंचमी को मेला लगता है, दंगल का यानी कि कुश्ती का आयोजन होता है। वकील बाबू मथुरा प्रसाद निगम लंकेश के जन्मदिन के अवसर पर नामी पहलवानों की कुश्ती का प्रदर्शन यहाँ किया जाता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि ये मीनार जो है जिस तरीके से पुराने ज़माने में किले बनाए जाते थे उस तरीके से बनाया गया है। दोस्तों जैसे ही हम लंका मीनार में प्रवेश करते हैं मुख्य द्वार से, आप देख सकते हैं हमने बताया था यहाँ एक परिक्रमा, इस पिलर जो बीचों बीच एक पिलर दिया गया है इस लंका मीनार को पूरा साधे हुए है, उस पिलर के साथ ही एक इसका राउंड है और फिर जीने हैं जो ऊपर की ओर लेके जाते हैं लंका मीनार की ओर। आप देख सकते हैं बिल्कुल जैसा दिल्ली का कुतुब मीनार है जिस तरीके से उसको बनाया गया है उसी तरीके से इस लंका मीनार को भी बनाया गया है। लेकिन दुर्भाग्य ये कि देश में कुतुब मीनार को तो वो दर्जा प्राप्त है जो इतिहास में, जो पर्यटन में बहुत विशेष है, लेकिन इस लंका मीनार को उतना
अच्छा महत्व, उतना अच्छा दर्जा प्राप्त नहीं है जो बुंदेलखंड के कालपी में है। इस पर उतना गौर सरकारों के द्वारा नहीं किया गया है, जो अपने आप में इतिहास को समेटे हुए है और काफ़ी बेहतरीन मीनार है। ये देख सकते हैं, जैसे ही हम लंका मीनार के लगभग 20 फुट ऊपर आते हैं तो यहाँ पर एक खिड़की दी है, झरोका दी गया है, ताकि यहाँ आने वाले लोगों को एक प्राकृतिक रोशनी मिले। कोई लाइट, कोई बिजली ना हो, फिर भी रोशनी मिले और साथ साथ ऑक्सीजन भी मिले ऊपर चढ़ते समय, क्योंकि कहते हैं जब ऊपर चढ़ाई चढ़ो तो ऑक्सीजन की कमी होती है। तो उन सब चीज़ों को ख्याल रख के इस पूरी मीनार को बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं, फिर एक झरोका दिया गया है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं हमारी सांसें फूल रही हैं, क्योंकि काफ़ी ऊंचाई है इस लंका मीनार की और काफ़ी ऊंची है ये लंका मीनार। लगभग हमने बताया था 225 फुट इसकी हाइट है लंका मीनार की, लेकिन हम आपको पूरी हाइट तक लेके चलेंगे, पूरी मीनार हम आपको दिखाएंगे अपने कैमरे पर। बने रहिए आप हमारे साथ। दोस्तों, जैसे जैसे लंका मीनार की हम हाइट पे बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं ऊंचाई पे जाने से जो ऑक्सीजन की दिक्कत होती है वो महसूस होती है, हाफी आती है। लेकिन काफ़ी विशाल लंका मीनार है, इसको ऊपर तक दिखाना आवश्यक है। आप देख सकते हैं यहाँ भी एक रोशनी के लिए स्थान दिया गया है। यहाँ गौर करें, यहाँ भी रोशनी के लिए स्थान, यानी जितना हम लंका मीनार पे ऊपर चढ़ेंगे तमाम जगह आप देख सकते हैं रोशनी के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है, पर्याप्त साधन दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, लगातार आप मेरे साथ बने रहिए कैमरे पर। हम लंका मीनार की पूरी चोटी तक आपको लेकर चलेंगे, इसके ऊपर शिखर तक लेकर चलेंगे, दिखाएंगे इस लंका मीनार की खूबसूरती, हाइट। और इस लंका मीनार के सबसे ऊपरी हिस्से से हम पूरे कालपी का भी दीदार आपको कराने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, देख सकते हैं हम पूरी 225 फुट ऊंची लंका मीनार पर आखिरकार पहुंच गए हैं। ये देख सकते हैं सबसे ऊपर का हिस्सा है जहां हम पहुंचे। लोहे के बड़े बड़े दरवाजे, मजबूत दरवाजे जीनों पर लगे हुए हैं, जिन्हें समय समय पर रात बिरात बंद कर दिया जाता है। और यही आखिरी पड़ाव है इस लंका मीनार का। और जहां हम खड़े हैं वहां से भी इसकी ऊंचाई अगर कहें तो लगभग 20 फुट ऊंची होगी। और कहते हैं जो मथुरा प्रसाद निगम जो थे वो बड़े पहलवान थे और पहलवानी किया करते थे। पहलवानी के दौरान वो कह नहीं जाते थे क्योंकि उन्होंने शादी नहीं की थी। वो इसी लंका मीनार में रुकते थे जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, क्योंकि यहाँ पे प्राकृतिक हवा है, प्राकृतिक झरोके हैं, कोई गर्मी का माहौल नहीं, कोई किसी तरीके की ऑक्सीजन की कमी नहीं। और बड़ी बड़ी जंजीरें जो आप देख रहे हैं, इन जंजीरों से ही वो अपना जो अभ्यास होता था पहलवानी का, वो तमाम अभ्यास भी यहीं करा करते थे। इसीलिए उन्होंने यहाँ पे जंजीरें लगवा के रखी थी। अब आप यहाँ से देखेंगे लंका मीनार से तो हम पूरा कालपी नगर आपको दिखा सकते हैं, भव्य कालपी नगर। लंका मीनार से आप किसी भी तरफ देखेंगे, हर 2-2 फुट पर, 3-3 फुट पर दरवाजे दिए गए हैं, खिड़की दी गई हैं, जहाँ से चारों तरफ से पूरा कालपी नगर साफ साफ नज़र आता है। यमुना नज़र आती है, कालपी नगर नज़र आता है, हाईवे नज़र आता है, तमाम चीज़ें यहाँ से साफ दिखाई देती हैं। और बड़ा ही सुंदर इस लंका मीनार का दीदार है। और यहाँ की जो हवा है, इसमें आने के बाद जो फीलिंग आ रही है ठंडक की, खुशी की, वो अपने आप में दुर्लभ है। लेकिन साथ साथ अब हम इतनी ऐतिहासिक चीज़ पर आए हैं आपको लेकर, एक चीज़ पर आपकी नज़र डालना चाहते हैं जो हमको भी बहुत कष्ट दे रही है और हमारी आंखों को भी आहत कर रही है। तो निश्चित तौर पे आपको भी जो इतिहास को समझने वाले लोग हैं, जिन्हें ऐतिहासिक चीज़ों से लगाव है, जिन्हें प्रमाण ऐसे ऐतिहासिक बिल्डिंगों से, इमारतों से लगाव है, निश्चित रूप से उनको ये बात अखरेगी कि आप देख सकते हैं कि इतनी खूबसूरत और इतनी ऐतिहासिक इस लंका मीनार में जो यहाँ घूमने आने वाले लोग हैं, वो कहीं ना कहीं इसकी खूबसूरती को ख़राब करते हैं। यहाँ क्योले से, तो कभी लिपस्टिक से, तो कभी पेन से, तमाम तरीके के अपने नाम, अपने तमाम चीज़ें लिखते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पर ऊपर आकर खाना पीना खाते हैं और यहाँ पर जो गंदगी होती है वो यहीं छोड़ जाते हैं। कहने का मतलब है कि देख सकते हैं आप, यहाँ गुटखा डला हुआ है, थूका डला हुआ है, कि ये इतनी खूबसूरत इमारत, इतना खूबसूरत इसका इतिहास, इतनी इसकी विशेषता, लेकिन उसके बाद भी यहाँ के लोग इसको संजोने की जगह, इसका
इसका अस्तित्व मिटाने पर आमदा हैं। सरकार को इसको संज्ञान में लेना चाहिए। हाल फिलहाल ये कहते हैं लंका मीनार व्यक्तिगत है, प्राइवेट है, इसका सरकार से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन हमारा मानना है कि पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को भी और पर्यटन विभाग को भी और उत्तर प्रदेश सरकार को भी इस लंका मीनार को अपने अंडरटेकिंग करके इसकी सुरक्षा, इसकी देखरेख पर गौर करना चाहिए। लंका मीनार हमने आपको नीचे से लेकर ऊपर तक पूरी लंका मीनार दिखाई, इसके दीदार कराए, इस पे क्या क्या खासियतें हैं ये हमने बताया, किसके द्वारा बनाई गई ये बताया। चलिए अब हमारे बीच मौजूद हैं लंका मीनार के जो बनाने वाले थे मथुरा प्रसाद निगम बाबू जी, जिन्हें लंकेश के नाम से जाना जाता था, उनके वंशज यहाँ मौजूद हैं। इनसे इनका नाम जानेंगे और इनसे पूछते हैं कि यहाँ लंका मीनार के आसपास और क्या क्या खास चीज़ें हैं और इनका इतिहास से क्या संबंध है और यहाँ पर सरकार के द्वारा इस लंका मीनार को लेकर कैसे कितनी मदद कब कब की गई और इनके विचार भी जानेंगे कि क्या ये चाहते हैं कि सरकार इसकी तरफ ध्यान दे और इस ऐतिहासिक उनके परिवार की जो इनके पूर्वजों की बनाई हुई धरोहर है इसको संरक्षित किया जाए सरकार के माध्यम से। क्या इस पर भी इनसे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम नाम जानते हैं बाबू जी का। मेरा नाम दीपक कुमार निगम है। दीपक कुमार निगम जी नमस्कार। कैसा भारत न्यूज़ पर आपका स्वागत है। आप ये बताइए कि लंका मीनार के इर्द गिर्द और ऐसा क्या खास चीज़ें हैं जो जिस लंका मीनार से ताल्लुक़ रखती है, जिसका इसके इतिहास से संबंध है। ये नाग नागिन बने हैं जो जी बताया था आपको जी ये यहाँ पैसा निकला था, उस नाग नागिन ने कुछ पैसे में निकले। हाँ तो उन्होंने सपना दिया जी कि हमारी यहाँ स्थापना कराई है, तब ये यहाँ स्थापना की गई। हाँ और नाग पंचमी के दिन ही हाँ। यहाँ मेला लगता है। अच्छा, तो ये जो आप कह रहे हो कि नाग नागिन ने सपना दिया था, हाँ, हाँ। तो ये सपना क्यों दिया था, कब दिया था और कहाँ पे जो आप कह रहे हो सोने के कलश निकले थे। इसमें आइए दिखाइए ज़रा। ये कुआं है, इसी में से। दोस्तों देख सकते हैं कि सामने यहाँ पर कुआं बना हुआ है, बहुत पुराना और प्राचीन कुआं है। दोस्तों जैसा कि मैंने पहले बताया कि यहाँ के इस लंका मीनार के वंशज हैं, उन्होंने हमें बताया कि ये जो कुआं है ये भी काफ़ी प्राचीन कुआं है। कहते हैं यहाँ महालक्ष्मी ने जो है सपना दिया था, तो यहाँ इस कुएं को खुदवाया गया। तो कहते हैं जब यहाँ 5 फावड़े चले तो उसी समय यहाँ पर सोने के कलश निकले, 5 कलश, जिसमें से 5 कलश में से 3 कलश जो है यहाँ से निकाल लिए गए। 2 कलश निकालने की बारी आई तो कहते हैं नाग नागिन दिखाई दिए और नाग नागिन ने एक सपना दिया, एक बात रखी कि हमारा यहाँ पर जोड़ा बनवाया जाए, हमारी यहाँ प्रतिमा बनवाई जाए, तभी ये कलश आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तब फिर यहाँ पर नाग नागिन का जोड़ा बनवाया गया। देख सकते हैं आप सामने बहुत बड़ी पूरी बाउंड्री के रूप में जो नाग नागिन की प्रतिमा बनी है, एक साइड नाग एक साइड नागिन की प्रतिमा बनी, वो इसी कुएँ से निकले हुए धन से ताल्लुक़ रखती है। चलते हम आगे, हमारे साथ मौजूद है लगातार इनके वंशज और उन्होंने ये भी बताया है कि नाग नागिन से उन्होंने प्रार्थना की थी कि हमारे परिवार के वंशज के किसी भी व्यक्ति को कभी आप काटेंगे नहीं, किसी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और यही हुआ, आज तक कभी किसी को नाग ने 4 पीढ़ी निकल गई लेकिन नाग नागिन की तरफ से किसी को आहत नहीं किया गया। चलते हैं हम आगे और देखते हैं यहाँ क्या मौजूद है। दोस्तों देखिए एक सामने ये आप देख सकते हैं कुंड बना हुआ है, इसके चारों तरफ छोटे छोटे पिलर टाइप के बने हुए हैं। कहते हैं यहाँ पर धनुष रखा जाता था। क्या खासियत है इसकी, क्या इतिहास है, जरा जानने की कोशिश करते हैं। जी ये यहाँ पर धनुष रखा था, ये धनुष वाटिका है, मतलब ये धनुष रखा था सीता जी को तोड़ा, वो वही उसी समय का सीन है। ये अच्छा, बनाया गया है। जो राजा महाराजा को सीटें हैंगी। अच्छा अच्छा। ये कामतगिरी पर्वत है। जी जी। इसमें ये पुराना कामतगिरी पर्वत है। मंदिरों ने सब तोड़ दिए ये मूर्तियाँ। तमाम ऐसे लोग आते हैं जो यहाँ पर इन चीज़ों को नुकसान पहुंचाए। ये सामने कुंभकर्ण की प्रतिमा है जो लेटी हुई है, इसी के नीचे से एक सुरंग गई है। ये देखिए। देख एक और खास बात यहाँ बताई उन्होंने, रामलीला ग्राउंड में जो वहाँ जाते थे, रावण बन के ऊपर से आते थे और यहाँ से नीचे निकलते थे। वहीं लल्ला राम सेठ के मकान में, वहाँ हमारा पुराना रामलीला ग्राउंड है जी। उनकी भी नीयत खराब हो गई तो हम लोगों ने छोड़ दिया। देख सकते हैं दोस्तों, ये एक सुरंग जाती है जो ऊपर कुंभकर्ण लेटे हुए हैं उनके नीचे से एक सुरंग जाती है। ये जहाँ पे जहाँ पर रामलीला हुआ करती थी उस जगह जाके निकलती थी ये सुरंग। काफ़ी प्राचीन है लेकिन अब हाल फिलहाल तो ये बंद है, लेकिन इसका भी बड़ा गहरा ताल्लुक है। तो ये कह सकते हैं कि ये पूरा प्रांगण जो है अपने आप में बड़ा ही अलौकिक, बड़ा ही ऐतिहासिक प्रांगण है। अगर इस पे सरकार और यहाँ के जनप्रतिनिधि ध्यान दें, प्रशासन ध्यान दे, तो निश्चित तौर पर ये पर्यटन का एक बहुत बड़ा क्षेत्र बन सकता है। जैसा मैंने पहले कहा आपसे कि एक और दिल्ली का कुतुब मीनार, जिसे सरकार ऐसे संरक्षित करती है जिसका आप जितना भी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। वहाँ का संरक्षण, वहाँ की सफाई, वहाँ की गार्डनिंग, वहाँ की व्यवस्थाएं अपने आप में आलीशान हैं। दूसरी ओर बुंदेलखंड के कालपी की ये धरोहर लंका मीनार, ये भी बुंदेलखंड के लिए कुतुब मीनार से कम नहीं है।
लेकिन इसके आसपास इर्द-गिर्द जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ की प्रशासन की, यहाँ के जनप्रतिनिधियों की जो खामोशी है उसको बयां कर रहे हैं, उनकी जो उदासीनता है उसको बयां कर रहे हैं कि वो कितना इसको लेके गंभीर हैं। अगर वो चाहें तो इसको अपने संरक्षण में लेके इसका जीर्णोद्धार कराएं, इसकी साफ़ सफाई कराएं, यहाँ पर एक कायदे से एक सरकारी कर्मचारी नियुक्त करें, केयरटेकर नियुक्त करें, उसको तनख्वाह दे सरकार अपनी तरफ से और पूरी यहाँ की पूरी व्यवस्थाएं यहाँ पर संभाले, ये सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन देखने वाली बात यहाँ ये कि यहाँ सरकार तो छोड़िए, जो लोकल नगर परिषद या नगर पालिका की कमेटी है, नगर निगम के लोग भी हैं, वो भी यहाँ पर साफ़ सफाई की व्यवस्था को नहीं देखते हैं। तो हमारा सरकार से यही मानना है कि ऐसे ऐतिहासिक क्षेत्रों को, ऐसे विशेष क्षेत्रों को संरक्षित करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये देश के लिए बहुत बड़ा मील का पत्थर बनने वाले हैं, एक बुंदेलखंड के लिए बहुत बड़ा ऐतिहासिक क्षेत्र बनने वाले हैं। तो इन पर सरकार ध्यान दे और इनके जीर्णोद्धार कराए, इनकी विशेषताओं का ध्यान रखे, इनको सजाए संवारे, अपने हिसाब से, अपने तरीके से इसको देखे। हमारा चैनल सिर्फ इसी चीज़ की मांग करता है। तो दोस्तों, हमारी आज कालपी से जुड़ी हुई लंका मीनार की ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, अपने विचार हमें लिखने ना भूलें। मैं मृदुल सारस्वत फिर मिलता हूँ आपसे किसी और ऐसे ऐतिहासिक क्षेत्र पर। तब तक अपने दोस्त मृदुल सारस्वत को इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय भारत।